Assalamu alaikum. So in this class we will learn the following tools of Excel. The first one is now, and the second one is today, third one is date, fourth one is time, fifth one is year, sixth one is month, seven one is day, eighth one is hour, nine is minutes, 10 is second, 11 is week, 12 is EO month, 13 is E date, 14 is date diff, and 15 is net work days, and 16 is work day, and 17 is text. So in this class we will learn these are the following tools. So the first one is now. So how we can implement this function? आपने सिंपली क्या करना है, इज इक्वल टू प्रेस करना है. हमने एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला ओपन करने के लिए इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, देन वी विल मेंशन नाउ. ब्रैकेट ओपन, और जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे फंक्शन कह रहा है कि आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो आपका ये फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा. जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका नाउ का फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया है. तो सेकंड फार्मूला है आपका टुडे का. तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे आप, तो टुडे का फार्मूला अप्लाई करने के लिए टुडे लिखेंगे आप, ब्रैकेट ओपन, एंड जैसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये आपका टुडे का फंक्शन अप्लाई हो गया है. इसी तरह आपका मिनट्स का फार्मूला है, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे फार्मूला ओपन करने के लिए, देन टाइप मिनट्स, और ये कह रहा है कि आपको सीरियल नंबर को आइडेंटिफाई करें कि आप किस सीरियल नंबर में से आपको मिनट्स आइडेंटिफाई करने हैं. हम सेलेक्ट कर लेते हैं टुडे के फंक्शन को, ब्रैकेट क्लोज. तो ये मिनट्स का फार्मूला आपको ये बता रहा है कि जो हमने नाउ के फंक्शन के अंदर जो हमने टाइम मेंशन किया था 4:39, उसमें जो मिनट्स है वो 39 है. तो ये मिनट्स का फार्मूला आपको ये बता रहा होता है. सो इसी तरह हम सेकंड को आइडेंटिफाई करते हैं, इज इक्वल टू, इसमें भी आपको वो कह रहा है कि आप सीरियल नंबर को मेंशन करें कि आप किस सेल में से आप सेकंड को लेना चाह रहे हैं. तो हम उसी नाउ वाले फंक्शन को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं. तो ये सेकंड का फॉर्मूला आपको ये बता रहा है कि नाउ के फंक्शन के अंदर जो आपके सेकंड है वो 13 है. इसी तरह हम अवर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, और नाउ के फंक्शन को जो हमने डेट सेलेक्ट की थी उसी को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करते हैं. ये आपके पास 4 आवर आ गए. तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो सेकंड है वो आपके चेंज हो रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि जो नाउ का फंक्शन होता है ये रियल टाइम में वर्क कर रहा होता है. रियल टाइम का मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है उसी तरह आपका ये फॉर्मूला भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, जैसे कि अभी पहले 35 थे, फिर 54 हो गए, और अभी मैं दोबारा प्रेस करता हूँ 59, और देखिए आपके मिनट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, सेकंड भी और आवर भी. तो ये जो फॉर्मूलाज होते हैं ये आपका रियल टाइम होते हैं, आवर का, सेकंड का, मिनट्स का, और नाउ का, टुडे का. तो ये फॉर्मूला आपके रियल टाइम वर्क कर रहे होते हैं. बट एक और चीज मैं आपको साथ साथ में बताता चलूं, अगर मैं यहाँ पर डेट मेंशन करता हूँ जनवरी 12 2026, तो ये जो आपकी जो डेट मेंशन हुई है ये रियल टाइम नहीं है. ये वन टाइम आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया तो ये डेट ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी. जैसे हमारा डे गुजरेगा उसके बाद ये आपकी डेट एज इट इज ऐसे ही लिखी रहेगी. लेकिन आपकी ये जो डेट आ रही है फर्स्ट जनवरी 12 2026, ये कल ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आपके मिनट्स चेंज हो रहे हैं, सेकंड चेंज हो रहे हैं, आवर चेंज हो रहे हैं, तो इसी तरह आपकी ये जो डेट है ये भी कल चेंज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन आपने जो मैनुअली खुद जो डेट टाइप की है ये आपकी डेट चेंज नहीं होगी. ठीक है, सो इसी तरह नाउ का फंक्शन आपको क्या क्या दे रहा होता है, रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम. तो नाउ का फंक्शन आपको क्या, आपको करंट टाइम एंड डेट दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है. ठीक है, जो टुडे का फंक्शन है वो आपको क्या कहता है, रिटर्न्स द करंट डेट विदाउट द टाइम. मतलब जो टुडे का फंक्शन होता है वो आपको करंट डेट दे रहा होता है लेकिन टाइम के बगैर. तो इस तरह मिनट्स का फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा होता है, सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट द मिनट्स फ्रॉम अ गिवन टाइम.
सिर्फ आपको जो टाइम होता है उसमें से आपको मिनट्स एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। सेकंड का आपको सिर्फ सेकंड एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है, और इसी तरह जो आवर का होता है वो आपको गिवन टाइम में से आपको आवर एक्सट्रैक्ट करके दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 फार्मूले हैं, वो कंप्लीट हो गए हैं। सो अभी हम मूव ऑन होते हैं अपने 6 फार्मूले के ऊपर। सो हमारा 6 नंबर पर जो फॉर्मूला आ रहा है वो ईयर, मंथ और डे का है। ईयर आपको ये बताता है कि अगर आपको कोई डेट गिवन दी गई है, उसमें से हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। मंथ का फार्मूला आपको ये बताता है कि अगर आपने कोई डेट स्पेसिफाई की गई है, उसमें से हमने मंथ को एक्सट्रैक्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगे। और डे के फार्मूले से हम डे को एक्सट्रैक्ट करने होंगे गिवन डेट में से, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। तो इसमें कि हम क्या करते हैं, ये हमें डेट दी गई है और हमने इस डेट में से हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है। हम ये को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ईयर का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन, और वो कह रहे हैं सीरियल नंबर। आप डेट को मेंशन करें, हम सेल को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और जैसा कि आपने देखा हमें ईयर चाहिए, तो इसने फॉर्मूले ने ईयर के फॉर्मूले ने क्या किया है, हमें इस डेट में से हमें ईयर स्पेसिफाई करके दे दिया है। तो अभी अगर हमने को मंथ को हमने अगर इसी डेट में से एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू मंथ का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसी डेट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपके पास मंथ आ गया है, मींस कि ये फेब का मंथ है। और इसी तरह अगर हमने डे को एक्सट्रैक्ट करना है, हम डे का फार्मूला अप्लाई करेंगे, उस डेट को सिलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास 12 डे आ गया है। तो इस तरह हमारा ये फॉर्मूला ईयर, मंथ और डे का अप्लाई हो गया है। मैं यही फॉर्मूला इसी सेकेंड एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करूंगा। अगर ये डेट लिखी इसमें से हमने ईयर को एक्सट्रैक्ट करना है, हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जैसे ब्रैकेट क्लोज की है, आपके पास ईयर का फॉर्मूला अप्लाई हो गया है और उसने उस ईयर के फॉर्मूले ने आपको इस डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। इस तरह मंथ में यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मंथ, सेल सिलेक्ट करेंगे, एंटर। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो आपको अब मंथ आ गया है जुलाई। अगर हमने इसी में से डेट में से हमने डे को एक्सट्रैक्ट करना है तो हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डे, और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज की तो आपके पास यहाँ से डेट आ गई, ठीक है। अगर मैं इन्हीं इस फॉर्मूले को नीचे भी अगर मैं यहाँ पर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तो एक एक्सेल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। आप जैसे ये प्रेस करेंगे तो ऊपर वाला जो भी फंक्शन होता है वो नीचे एज इट इज नीचे कॉपी पेस्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ये फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो गया है। ऐसे ही मंथ यहाँ का जो फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया हुआ था, मैं जैसे ही कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो ऊपर वाला सेम फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाता है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी, यहाँ पे जो डे का फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया हुआ था, हम जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ वो नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इस पूरी लाइन को ऐसे सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, ये तीनों जगह सेम फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे टोटल 8 फंक्शन एक्सेल के हमने अभी लर्न कर लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर, डेट डिफ। ये फॉर्मूला क्या करता है, हमें कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन टू डेट्स इन ईयर्स, मंथ्स और डेट्स। मींस कि ये जो फॉर्मूला होता है हमें दो डेट्स के दरमियान डिफरेंस को कैलकुलेट करके देता है। तो हमें इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू डेट डिफ, ब्रैकेट ओपन। तो सबसे पहले मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये मेरी है नहीं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा, और मैं आज की डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। तो लेट्स सपोज मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन डेट्स के डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई करना होता है, कोटेशन का। तो ये इसको मैं ओपन करता हूँ तो मुझे लेट्स सपोज इन दो डेट के डिफरेंस में हमें टोटल नंबर ऑफ इयर्स चाहिए। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा
तो ये हमें प्रोवाइड कर देगा कि इन दो डेट के डिफरेंस के में टोटल नंबर ऑफ इयर्स 36 हैं। लेट्स सपोज मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन दो मिस्टर जो बी हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और करंट डेट ये है, तो इन दोनों डेट के डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं। तो मैं सेम फॉर्मूला वही अप्लाई करूंगा, डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करूंगा, फिर कॉमा, फिर मैं करंट डेट को सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, कोटेशन मार्क, और फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा मंथ, मंथ का एम, और कोटेशन मार्क से मैं जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ मंथ बता देगा कि इन दो डेट के डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ 417 मंथ्स आ रहे हैं। और लेट्स अगर मुझे डेज चाहिए तो मैं वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, डेट डिफ ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ, करंट डेट, कोटेशन मार्क, और मुझे डेज चाहिए तो मैं डी लिखकर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो मेरे पास इन दो डेट के डिफरेंस में टोटल नंबर ऑफ डेज आ गए। ठीक है, तो ऐसे आपने तीनों फॉर्मूला अप्लाई करके ईयर्स, मंथ और डेज के अंदर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है ई ओ मंथ। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, रिटर्न द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। मींस कि ये जो फॉर्मूला है ये हमें प्रोवाइड करता है कि जो हमारे पास स्पेसिफाइड डेट होती है उस डेट में जो मंथ होता है उस मंथ के लास्ट जो लास्ट डे होते हैं ना वो डेट हमें प्रोवाइड करता है। हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग हम समझते हैं। इज इक्वल टू ई ओ मंथ स्टार्ट डेट, और ये हमें पूछ रहा है कि हमें कौन सा मंथ चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 0 प्रेस करके मैं इंटर कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जनवरी की लास्ट डेट उन फॉर्मूले ने एक्सट्रैक्ट करके दे दी है। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले में पहली अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ आपको कि हमने ये 0 मेंशन क्यों किया। 0 का मतलब ये है कि स्टार्ट डेट इसने ली है जनवरी 1 2024। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1। अभी इसने क्या किया है कि जो 0 था वो हमारा 1 जनवरी था, और 1 का मतलब ये है कि एक आफ्टर 1 मंथ के बाद उसकी जो लास्ट डेट है वो मैं मेंशन करके दे दे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं 1 की बजाय मैं यहाँ पे 2 मेंशन करता हूँ तो मैं मार्च की लास्ट डेट हमें प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 3rd मेंशन करता हूँ ये हमें अप्रैल की लास्ट डेट प्रोवाइड कर देगा। इसी तरह यहाँ पे मैं 4th लिखता हूँ ये तो ये मई की लास्ट डेट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो हम सेम फॉर्मूला अगर मैं नीचे भी अप्लाई करता हूँ, इज इक्वल टू ई ओ मंथ स्टार्ट डेट कॉमा, और मैं 0 मेंशन करूंगा तो 0 का मतलब ये है कि उसी सेम डेट का जो लास्ट मंथ की जो डेट होगी ना वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह फेब की जो लास्ट डेट है 20, ये 4, ये उसी मंथ की लास्ट डेट जो है वो हमारे पास आ गई है। ठीक है, 29 ऑफ फेब। ठीक है, इसी तरह मैं अगर इसी फॉर्मूले का मैं नीचे भी अप्लाई करता हूं तो हमारे पास इसी मार्च की लास्ट डेट हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला मैं नीचे भी अप्लाई करता हूं, ये अप्रैल की लास्ट डेट आ गई है, और इसी तरह मैं अगर यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो हमारे पास उसी मंथ की लास्ट डेट आ गई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं ई डेट का। ये क्या करता है, रिटर्न्स द डेट बिफोर और आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट डेट। ठीक है, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं पहले, इज इक्वल टू ई डेट, सबसे पहले हमें स्टार्ट डेट चेक करनी है, कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज। ये फंक्शन क्या करता है, अभी मैंने जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को मैंने अप्लाई किया, आप इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर 1 जनवरी की बजाय यहाँ पे 15 जनवरी होती
ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला करता है, आपको वो नंबर प्रोवाइड करता है उस डेट से कि हमने पीछे लेकर आना है, ठीक है। अगर लेट्स में 0 के बजाय मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ये उसी सेम डेट से नेक्स्ट आगे मूव ऑन हो गया है, ठीक है। 0 का मतलब ये है कि उसने वो स्पेसिफाई वही डेट आपको स्पेसिफाई करके दे दी जो हमने डेट हमें चाहिए थी, लेकिन हमें चाहिए कि यही डेट हमें नेक्स्ट मंथ की चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वो मंथ मेंशन कर देंगे, ठीक है। हम 1 लिखे, आफ्टर 1 मंथ इस डेट की जो हमारी डेट है ना वो हमें मिल जाए। अगर लेट्स में यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या किया है, हमें इस यही सेम डेट आफ्टर उन मंथ्स के बाद हमें वो डेट मिल गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, तो ये हमारे पास अप्रैल आ गई है, ठीक है, मतलब सेम डेट आफ्टर 3 मंथ। अगर यहाँ पे मैं 4 लिखता हूँ, तो सेम डेट आफ्टर 4 मंथ हमारे पास आ गई है, ठीक है। मींस कि ये फॉर्मूला जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, रिटर्न्स द डेट बिफोर और आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम द स्टार्ट डेट, ठीक है। इस स्टार्ट डेट से हमें जो डेट चाहिए हमें वो प्रोवाइड करता है आफ्टर अ गिवन नंबर ऑफ मंथ्स जो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये डेट थी हमारे पास और मैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई करता हूँ, तो आफ्टर 4 मंथ हमारे पास इस डेट से जो डेट है वो जून 1 2024 है, ठीक है। तो इसी तरह ये फॉर्मूला मैं नीचे भी अप्लाई करता हूँ, तो ये आफ्टर 4 मंथ अप्रैल के बाद जो हमारे पास जो डेट आ रही है वो 1 अगस्त है, ठीक है। और ये मैं नीचे भी अप्लाई करता हूँ तो 1 सितंबर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा ई डेट का फंक्शन हो गया है। तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टेक्स्ट। ये क्या करता है, फॉर्मेट अ डेट और नंबर इनटू अ स्पेसिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट, डेट मंथ और ईयर के अंदर स्पेसिफाई करके दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू टेक्स्ट वैल्यू कॉमा फॉर्मेट। फॉर्मेट हमें कौन सा चाहिए, डी डी, यानी कि डेट मंथ और हमें ईयर। ये देखें, मतलब अगर हमें कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन था और हमें जो उस डेट की फॉर्मेटिंग हमें अगर ये चाहिए थी, तो हम टेक्स्ट का फंक्शन अप्लाई करेंगे और उससे क्या होगा, जो स्पेसिफाइड नंबर है ना हमें वो डेट में कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मैं ये जो आपके सामने जो डेट आ रही है ना, इनडायरेक्टली यहाँ पर एक नंबर स्पेसिफाई है। वो कैसे, मैं इसको एक फॉर्मेट सेल करता हूँ, यहाँ पे मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास जो नंबर है ना जो आ रहा है 45292, ये डेट का एक स्पेसिफाइड नंबर है जिसकी बेस के ऊपर वो हमें कन्वर्ट करके ये डेट दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह सेम एज इट इज, ये आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये जो है नंबर ये डेट में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू टेक्स, इस वैल्यू को मेंशन करेंगे और फॉर्मेट कौन सा हमें चाहिए, डी डी मंथ ईयर, ठीक है। जैसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, हमने कोटेशन मार्क नहीं लगाए थे, ठीक है। मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करूंगा तो आप आपको इस डेट का जो फॉर्मेट था वो आपके पास सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह ये डेट लिखी हुई है और समटाइम्स क्या होता है कि आपको डेट का फॉर्मेट आपके पास डिफरेंट आ रहा होता है और आपने उसको फॉर्मेट को आपने डेट के फॉर्मेट पे लेकर आना होता है, तो आपका वहां पे टेक्स्ट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है वीक नम का। वीक नम का फंक्शन क्या आपको प्रोवाइड करता है, वीक नम रिटर्न्स द वीक नंबर ऑफ अ गिवन डेट इन अ ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वीक नम और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हमें प्रोवाइड करता है, जैसे हमारा साल का स्टार्ट ईयर होता है 1 जनवरी से, एंड होता है 31 दिसंबर पे। तो इस डेट के दरमियान जो हमारे पास जो गिवन डेट है ना वो किस हफ्ते में आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज ये तो 1 जनवरी था, ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वीक ही है। अगर मैं इस 1 जनवरी को मैं कर देता हूँ 15 ऑफ जनवरी,
तो ये बता रहा है कि आपका थर्ड वीक है, ठीक है। लेट्स फॉर ये मैं कर देता हूँ अप्रैल की 15। तो ये कह रहा है कि आप वीक नंबर का फॉर्मूला बताता है कि ये 16 वीक है। अगर मैं ये फॉर्मूला नीचे अप्लाई करता हूँ, ये कह 15 जो फेब है ना वो आपका 7 वीक है। 22 मार्च 2024 जो है ना ये आपका 12th वीक है। जो 8 अप्रैल है वो आपका 15th वीक है। और 22 मई जो है वो आपका 21 वीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या कहते हैं, आपको वीक प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, डेट फंक्शन, ठीक है। ये फॉर्मूला में क्या कहता है कि हमें समटाइम्स क्या होता है, हमें डेट जो होती है वो डिफरेंट फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो हमें उस डेट को एक्सट्रैक्ट करके हमें एक कंबाइन करके एक फॉर्मेट के अंदर लेकर आना होता है। तो उसके लिए हम डेट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, डेट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमने ईयर को मेंशन करना है, हमने ईयर को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा, मंथ को मेंशन करेंगे, कॉमा, डे को मेंशन करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की, आपके पास वही फॉर्मूला आपको डेट की फंक्शन के अंदर आपको मिलके आपके पास सामने आ गया, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे भी मैं अप्लाई करके आपको बता देता हूँ, इज इक्वल टू डेट, आपने सबसे पहले ईयर को सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर आपने मंथ को सिलेक्ट करना है, कॉमा, फिर आपने डे को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज। जैसे आप ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास ये सेम जो डेट का फंक्शन है वो आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ठीक है। मैं इसी फॉर्मूले का मैं नीचे भी ड्रैग डाउन करता हूँ, तो ये देखें आपके पास तमाम डेट के फंक्शन भी आपके पास सामने आ गए, ठीक है। तो सो दिस इज अवर क्लास। So if you have any question, please feel free to ask anything in our comment box. So thank you so much. Jazakallah khair.